सरदर्द है, फिलहाल इस सरदर्द को तो बाद में देख लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं ये सब हुआ क्या, कैसे हो गया सर ये सब, राइट है। चलो सेकेंड नंबर के पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, ये सर कहां से आते हैं, कैसे आते हैं। जैसे इट इटसेल्फ एक क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में है प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए की पावर एन माइनस वन होता है। मान लो ऐसा मेरे को प्रूव करने को मिल गया, ठीक है, तो मैं अभी तक क्या जानता हूं उसी के बिहाफ पे खेलूंगा। मैं जानता हूं ए की बात, क्या जानते हैं सर आप? भाई अभी अभी देखा था ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए करने पर डिटरमिनेंट ए आया था, मैं तो इतना ही जानता हूं। अच्छा, तो अब आप चाहते हो कि मैं एडजॉइंट ऑफ ए के ऊपर डिटरमिनेंट लगाऊं, तो मेरे को तो पूरे पे लगाना पड़ेगा। तो मैंने ए इंटू में, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए पूरे पे लगा दिया भाई। अगर मैंने लगाया तो इस पे डिटरमिनेंट लगाया तो भाई के भी डिटरमिनेंट लग गया होगा। क्या कहते हो आप, ऐसा हुआ होगा? अच्छा, ये तो कांस्टेंट है हमारी दुनिया में, सुनते हैं। अच्छा, मुझे तो मेरे को एक पहले बताओ सही, के का डिटरमिनेंट में के जब बाहर आता है तो के की पावर एन माइनस वन होता है या एन होता है? एन। तो इट्स ए कांस्टेंट टू मी ना, ये तो मेरे लिए कांस्टेंट है ना, के जैसा ही तो है। तो जब मैं इसे बाहर बुलाऊंगा तो ये डिटरमिनेंट ए की होल पावर एन बन जाएगा और डिटरमिनेंट में छूटेगा आई। अच्छा, तब तक मुझे पता है डिटरमिनेंट में दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आया है, तो दोनों अपना अपना डिटरमिनेंट लिखे, याद है ना, डिटरमिनेंट ए बी करोगे तो डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी लिखना पड़ेगा। तो वैसे ही मैं इसको डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए लिखूंगा, सही बात है, ठीक है। तो मैंने इसे डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने लिखा इससे ये क्योंकि कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट से इसका कैंसिलेशन हुआ और यहां रह गया कितना, n माइनस वन, और ये मेरे लिए बन गया वन। फाइनली मैं वहीं पहुंच गया कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस वन होता है, हेंस प्रूव्ड। सही है, अगले बात आते हैं जल्दी से, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, अच्छा, अब जैसे ही मेरे पास में बात यहां पे आई तो मैंने फिर से दिमाग लगाया कि अब और क्या, ठीक है। मैंने इसके अंदर सेकंड वाले के प्रूफ पे जाने की सोची, सेकंड के प्रूफ पे जाएं या फोर्थ वाले के प्रूफ पे जाते हैं। चलो, क्वेश्चन में आया कि प्रूव दैट कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर होता है, प्रूव करके दिखाओ। हमने कहा लाओ प्रूव कर देते हैं। अभी मैंने लिखा कि मैं जानता हूं, ठीक है, कि अभी अभी मेरे हाथों एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस वन प्रूफ हुआ है। तो मैं एक छोटा सा काम करूंगा, ए की जगह पर एडजॉइंट ऑफ ए डलवा देता हूं। क्या डलवा देता हूं? ए की जगह पर एडीजे ए डलवा देता हूं, क्योंकि मैं तो मैट्रिक्स के नाम पे ए रखूं बी रखूं, किसी को क्या प्रॉब्लम। तो मैंने ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए रख दिया। जैसे मैंने इसे ए की जगह रखा, ये एडजॉइंट तो बना सो बना, अंदर की तरफ ए की जगह क्या बन गया, एडजॉइंट ऑफ ए बन गया। अच्छा, लेकिन अगर इधर बनेगा तो ये वाले ए ने कहा मुझे भी बनाओ भाई, तो हमने वहां पे भी बनवाया भाई, एडीजे ए लिखवा दिया, पावर में n माइनस वन बैठा ही था। ये हमारा क्वेश्चन है, इधर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। अभी अभी मेरे को एक और बात पता चली कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, खुद डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस वन होता है। तो मैंने इसकी जगह ये लिखवा दिया, पावर में n माइनस वन पहले से बाहर बैठा था, इसलिए डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया। परफेक्ट। अब एक बच्चे की आंखों में एक बात आ गई, क्या कि सर एडजॉइंट ए अकेला था तो पावर n माइनस वन, सब दो एडीजे हो गए तो n माइनस वन का होल स्क्वायर, तीन कर दे तो क्यूब हो जाएगा क्या? तो मैंने कहा ला यार क्वेश्चन ही बना लेते हैं, क्वेश्चन से बनेगा, हमारे को तो पता वहीं चलता भाई। हमने दिमाग लगाया कि क्या चाहता है, ए डी जे, फिर अंदर वापस से ए डी जे, फिर ए डी जे ए, कितना होगा, तीन तीन बार हो जाए तो इसकी क्या वैल्यू होगी। अच्छा, अब की बार हमारे पास में हम पहले वाले पे ही चले कि वी नो दैट क्या, कि एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस वन होती है, इसी से चले, ठीक है। और हमने स्मार्टली ए की जगह पर दो एडजॉइंट रखवा दिए, एडीजे रखवा दिया, रखवा दें। जैसे ही इसकी जगह रखवाऊंगा, ये एडीजे पहले से ही बैठा हुआ है, अंदर वाले ए की जगह हो गया एडीजे ए, तो मैंने एडीजे ए लिखवा दिया, और इधर की तरफ ए की जगह भी हो गया एडीजे ए की पावर n माइनस वन। क्या कहते हो आप? ये मेरा क्वेश्चन है, ये जो देगा मेरा उत्तर हो जाएगा। ये डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस वन होता ही है। एक मिनट, ओ गलती हुई ना, गलती हो गई, है ना। क्या हुआ गलती में, देखो जरा, जैसे ही हमने ए की जगह एडीजे लिखवाया तो इस ए की जगह पे भी एडीजे ए चला गया,
क्या कहते हो, है ना, पावर में n-1 था ही था। ये हमारा पिछला क्वेश्चन है, ये डिटरमिनेंट a की पावर n-1 का होल स्क्वायर है, और बाहर एक और n-1 वेट कर रहा है। तो फाइनली जो सोचा था वही मिला, ये तो क्यूब हो गया है। सही है। आप कब डिफेंडर ला रहे हो? जिस दिन बीवी मुझे भी एक छोटा सा डिफेंडर गिफ्ट करेगी, वो समझ आएगा जिसने पूछा है। सही है ना? जिसने पूछा है वो भाई जिस लेवल का क्वेश्चन उस लेवल का जवाब है ना? अच्छा, हमारी बातें आ गई थी कहां तक अभी? अच्छा ओके, बात चल रही है कि सर वो सेकंड वाला बीच में खड़ा रह गया सर, बहुत परेशान है सर वो। हाँ, ये तो सही में परेशान होगा यार, इसका क्या किया जाएगा? हमारे हाथों में क्या क्या है वो सोचते हैं। देखो थर्ड वाले के लिए चलते हैं ना। थर्ड वाला एडीजे इज गुड में दिस वन है ना। क्वेश्चन बनाते हैं इसको, फिर समझ में आता है मेरे को। तो क्वेश्चन है प्रूव दैट, क्या मांगा भाई ने? एडजॉइंट ऑफ ए इजिकल टू में डिटरमिनेंट ए की पावर n-2 a, यही है। ये मेरे को प्रूव करना है। जाएंगे किस रास्ते से? ये इधर की तरफ इसका एलएचएस बिना डिटरमिनेंट का है, तो मुझे सारे वही रास्ते पकड़ने चाहिए जो बिना डिटरमिनेंट के, और बिना डिटरमिनेंट का हमारे पास एक ही रास्ता है। ठीक है भाई, क्या रास्ता है भाई? जरा ध्यान से सोचते हैं। हमारे पास में एक ही रास्ता है, बिना डिटरमिनेंट का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए आई। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं हमारे पास। जो रास्ते हैं बस इसी से रास्ते बनेंगे। बिना डिटरमिनेंट के हमारे पास है क्या? अभी पिछले 4 कदम से तो चले हम, तो हमने दिमाग में लगाया यार करना तो इसी से पड़ेगा। जैसे पिछली बार करते हैं वैसा कर लें क्या? ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए डलवा देते हैं। सोच रहा हूं मैं, रखवा दूं? अगर मैं रखवाता हूं तो ये ए भी बन गया एडजॉइंट ऑफ ए, अंदर वाला बन गया एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए नहीं, एडजॉइंट ऑफ ए बन गया। सही है। अच्छा, इधर वाला बन गया एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इनटू आई, व्हाटएवर। लेकिन 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 अगर मुझे ये समझ रहे हो आप? ये मुझे तो यही चाहिए ना बस, तो इसको हटाना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको हटाने के लिए मैंने बहुत ही चतुराई से इसके आगे ए से प्रोडक्ट कर दिया। चलेगा? अगर इसका एक मतलब प्री मल्टीप्लाई करूं या पोस्ट, फर्क नहीं पड़ता उससे, तो मैंने प्री मल्टीप्लाई करा। अच्छा, ये तो कांस्टेंट है, तो ये एडीजे ए तो बाहर बैठ गया, यहां हो गया ए आई। चलेगा ये बात? है ना? दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अच्छा, ये ए जो था ना, ये हमारे इस एडीजे ए के साथ बैठा, ठीक है, और यहां पर एडीजे ए बनवा लिया। है? लेकिन इन्होंने युति बनाई साहब, और ये बन गए डिटरमिनेंट ए आई। याद है ना? ये वाला तो यूज कर रहा हूं, तो ये बन गया डिटरमिनेंट ए आई। अब डिटरमिनेंट ए आई को ए भी बोल सकते हो आप, आई का कोई बहुत ज्यादा लफड़ा नहीं है। नाउ दिस इज क्वेश्चन एडीजे, ये मेरे लिए क्वेश्चन है, ठीक है ना? अच्छा, इधर वाला बन गया एडीजे ए इजिकल ए आई, ऐसा है ना कुछ? क्यों मैं बिना बात के इसको घसीटे जा रहा हूं बेचारे को, है ना? एक इसको तो कम करूं, है ना? इसको कम कर देता हूं मैं, बिना बात के इस बेचारे को परेशान कर रहा हूं। एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट में जाने के बाद कह रहा है गुरुदेव मैं कहीं कुछ हूं, मेरे बारे में सोचो। मैंने कहा हां तुम हो कुछ, एक मिनट, तुम थे डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 परफेक्ट इनटू ए। अब ये इसका ए समझ लेना, समझ गए आप? है ना? तो फिलहाल अच्छा, यहां पे भी अपने चमत्कार किया, ये डिटरमिनेंट ए ही होता था। सही है ना? अच्छा, अब आप बोलो तो उड़ा दूं, ये डिटरमिनेंट ए की पावर n-2 हो जाएगा। हो गया, बस हो गया, प्रूफ हो गया ना? अरे यही तो चाहिए था ना, डिटरमिनेंट ए की पावर n-2 हो गया प्रूफ, और क्या है ना? इस साइड में लिख देते हैं कहीं सजा करके, और क्या। तो फाइनली इट इज डिटरमिनेंट ए की पावर n-2, दैट्स आवर आंसर। फिनिश, आगे बढ़ो। ये इतना मुश्किल तो नहीं है ना, तो करे जा सकते हैं ये सब, है ना? फिर भी इसके सारे प्रूफ उन्होंने सिंगेज वगैरह सब सारी किताबों में लगा रखे, ठीक है? मैंने इनको बोला भी था, शायद सिंगेज पढ़ा भी होगा कहीं, है ना? तो ये अपनी तरफ से डन, है ना? छोटे मोटे 4-5 प्रूफ कर दिया। किस किस का प्रूफ हो गया? फर्स्ट का हो गया, सेकंड का हो गया, ठीक है, और किसका हो गया? फर्स्ट का हो गया, सेकंड का हो गया, थर्ड का हो गया, फोर्थ का हो गया, है ना? अभी बाकी 2 के प्रूफ आप कर लेना, 3 के प्रूफ आप देख लेना, ठीक है?
तो अपने काम के तो यही है, लेकिन हमारे लिए ये है ना, एक्चुअली में क्या है मैं आपको बताता हूं। आप इसे कितनी बार भी लिख लो, 100 बार भी लिखोगे ना, आप जैसे 101 बार लिखोगे फिर गलत कर दोगे। ठीक है, ये 3 तो फिर भी याद रह जाते हैं। जैसे इसमें रिवर्सल लॉ लगता है, इसमें ट्रांसपोज बाहर चला जाता है, इसमें कांस्टेंट k की पावर n-1 बन के बाहर आ जाता है, राइट है। लेकिन ऊपर वाले ऐसे पिदाते हैं ना कि पूछिए मत। ठीक है, तो अगर आपने बाहर बैठ करके खुले में बोल दिया कि आ डीजे आ, तो वो आपको घर में बैठने को बोलेगा, पहला काम। सेकंड, अगर आपने घर में बैठे बैठे बोल दिया कि आ डीजे आ, घर घर समझे आप, घर घर में बैठ के बोल दिया कि आ डीजे आ, तो वो आपके घर के बाहर एक n-1 पावर का स्पीकर लगा जाएगा। ठीक है, अच्छा थर्ड नंबर पे देखते हैं, अगर आपने खुले में 2 बार बोल दिया आ डीजे आ, ठीक है, तो वो घर के बाहर एक छोटी पावर का स्पीकर लगाएगा और आपको बाहर बैठ करके सुनने को बोलेगा। याद है, बाहर, घर के बाहर छोटी पावर का स्पीकर लगाएगा और आपको बाहर बैठने को बोलेगा। ठीक है, अब आते हैं चौथे नंबर पे। अगर यही आपने घर के अंदर बैठ करके आ डीजे आ बोला, ठीक है, तो फिर वो आपके साथ क्या करेगा साहब, आपके घर के बाहर 2 स्पीकर लगा के जाएगा, n-1 की पावर 2 करवा देगा। दैट्स इट, 4 चीजें, 4 बातें, काम खत्म। पूरी कहानी समझ में आई गई होगी आप, है ना, बस यही है कहानी। तो एक बार जरा दोबारा हो जाए, ठीक है, ठीक है, हाँ भाई लगाएं दिमाग। पहला काम देखो, जब भी है ना बहुत ज्यादा तकलीफें हो जाए ना याददाश्त को लेकर के, हमेशा सोचना, मैं तो हमेशा मेरे टाइम में भी मैं सारे एग्जाम इसी से क्रैक करे। जब भी मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, याददाश्त तो देखो मेरी बहुत बड़ी समस्या रही है, लिटरली बहुत बड़ी समस्या रही है। मतलब मेमोरी मेरी लिए मैया मोरी जैसा रहा है हमेशा। ठीक है, तो जब भी मेरे को लगा ना लफड़ा ज्यादा है, मेरे पास में एक सिंपल सी ट्रिक थी कि मैं उसमें कुछ ना कुछ हंसी मजाक की चीज डाल देता था, क्योंकि मेरे दिमाग को पसंद आती थी। जहां दिमाग ने रस लेकर के कुछ भी सुना, याद हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, आ डीजे आ खुले में बैठ के बोला, वो आपको घर में बैठने की सलाह देगा। ठीक है, अगर आपने घर में बैठ करके बोल दिया आ डीजे आ, तो आपके घर के बाहर एक n-1 पावर का स्पीकर लगा के चला जाएगा। अगर आपने खुले में 2 बार बोल दिया आ डीजे आ, तो आपके घर के बाहर एक कम पावर का स्पीकर लगाएगा और आप बाहर बैठ के सुनोगे। अगर आपने घर के अंदर बैठ करके 2 बार बोल दिया आ डीजे आ, तो वो आपके घर के बाहर, है ना, n-1 पावर के 2 स्पीकर लगा के जाएगा, क्योंकि आपने घर के अंदर बैठ के बोला। खुले में बैठे तो फिर लफड़ा था नहीं। बस ये 4 ही तो हैं इंपॉर्टेंट। सही है, क्या से हो जाएगा कोट्रेस, क्या गलती होगी तेरे से? फिल्म में मेमोरी आपकी बहुत तेज चलती, मेरी सब जगह तेज चलती है। पढ़ने की बातों में किसकी मेमोरी चली आज तक? हर वो चीज जिसमें आपको रस नहीं मिल रहा ना, जिसमें आपको समझ में, मतलब आपको मजा नहीं आ रहा, वेयर यू आर नॉट एंटरटेन्ड। ठीक है, अगर आपको मजा नहीं आया तो फिर आपको याद नहीं होगा। अगर आपने कैसे भी करके, अगर भाई देखो उसमें कुछ भी ऐसा सोच लिया ना कि यार अरे इंटरेस्टिंग यार, तो आपको तुरंत याद हो, पूरा पूरा याद होता है आपको। उल्टा आप इतने कॉन्फिडेंट होते हो कि मैं इसको बता सकता हूं किसी को भी, हाँ भाई ये याद हो चुका है, ये याद हो गया है पक्का? एक बार जरा जांच हो जाए, ठीक है, बताना इसका आंसर। हाँ भाई, सोच लिया आपने? देखो साहब, आपने बोला खुले में बैठ करके आ डीजे आ, तो वो आपको घर के बाहर एक कम पावर का स्पीकर लगा के बाहर ही बैठाएगा, है ना, क्योंकि बाहर बैठ के बोला है। तो यहां पे क्या होगा, डिटरमिनेंट ए की पावर कितना, n-2 मल्टीप्लाइड बाई ए। सही है, अच्छा इन केस अगर आपने, ठीक है, खुले में ही बोला होता आ डीजे आ, तो वो क्या करता, घर में बैठने की सलाह देता, घर में बैठा देता, घर में, दैट्स इट।
कोई पावर नहीं लगाता, कोई स्पीकर नहीं। सही है। अच्छा दोबारा से पूछते हैं, एक और क्वेश्चन पे आते हैं, एक और क्वेश्चन बनाते हैं, दिमाग लगाते हैं। ठीक है, अगर आपने घर में बैठ करके बोल दिया होता आ डीजे आ, तो घर के बाहर कितने पावर का स्पीकर लगाता? बिल्कुल सही जवाब, n-1 पावर का स्पीकर लगाता। अगर आपने घर में बैठ के 2 बार बोल दिया होता तो 2 स्पीकर लगाता है, तो 2 स्पीकर लगाता। अगर आपने 3 बार बोल दिया होता तो 3 स्पीकर n-1 पावर के। अच्छा अगर आपने खुले में बोल दिया होता तो एडजॉइंट ऑफ ए खुले में बोल दिया होता तो क्या करता बताओ? मेरा क्वेश्चन पूरा होने दो, एक मिनट, फर्स्ट लेट माय क्वेश्चन फिनिश, फिर उसके बाद जवाब देना। अगर आपने खुले में बैठा, खुले में बोला, तो क्या वो आपको खुले में सुनाएगा या नहीं सुनाएगा? बिल्कुल सुनाएगा। और आपके घर के बाहर कितनी पावर का स्पीकर लगाएगा? कम पावर का, n-2 पावर का। ठीक है, हाँ अरे बिल्कुल। आपको अगर आपको हल्का सा भी वहम है ना, वहम जिसे कहता है वहम है, तो पता है मेरे पास में अभी है नहीं तो मैं आपको फोटोज लगवाता। आप लाइन के अंदर देखते चलते हैं कि यार इन्होंने क्या पीटा है हमें, क्या पीटा है पता है, पागलों जैसे पीटा है। 4-4 5-5 एडीजे 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 पता नहीं कितने लगाए हैं इन्होंने। पता अगर बच्चे ने ये सब की प्रैक्टिस बहुत साउंड नहीं करी ना, बिल्कुल कट जाएगा मामला, खत्म कर देगा वो आपको। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेता, मैं तो भले कुछ भी हो जाए भाई, मेरे को तो मेरा काम है याद कराना। ठीक है, याद मतलब याद एकदम डैम आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल है ना अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ छोटी बातें, एक दो चीजें और लिख देता हूं ना इसमें। एक सेकेंड, इसमें नीचे ही लिखवा रहा हूं ना, एक पॉइंट और लिखवा रहा हूं। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 लिख दीजिएगा। ए अगर सिमेट्रिक है, ए अगर सिमेट्रिक है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी सिमेट्रिक होगा। ठीक है ना, ए अगर सिंगुलर है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी सिंगुलर होगा। ठीक है, ओके चलो आगे करें, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें। ओके, बहुत सारी चीजें ना, इतना विस्तृत है चैप्टर, इतना बड़ा चैप्टर है कि पूछे मत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इफ ए, मैट्रिक्स ए के नाम पे दे रखा है 1 1 2, यहां दे रखा है 1 3 4, यहां दे रखा है 1-1 3। ठीक है, दिस इज, और बी के नाम पे आपको दे रखा है एडजॉइंट ऑफ ए, बी के नाम पे आपको दे दिया गया एडजॉइंट ऑफ ए, और दूसरी तरफ से सी इज इक्वल टू में 3a दे दिया गया। देन पूछने वाले ने पूछा है कि बताइए एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है, अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ सी बराबर में क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ सी बराबर में क्या होगा। ऐसा प्राइमरी लेवल के क्वेश्चंस है ना, क्या नहीं दिख रहा? ठीक है, अच्छा अब आप में से कई बच्चे ये बात भी जानते होंगे कि जो डिमांड है ना क्वेश्चन वाले की, वो तो बहुत ही सिंपल है। उसने क्या पूछा आपसे, एडजॉइंट ऑफ बी पूछा है, और बी खुद क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है। ठीक है, तो ये तो घर में बैठ करके आपने बोल दिया 2 बार आर डीजे आ, तब तक आपको ये भी पता होगा सी क्या है, 3 है, तो डिटरमिनेंट में 3a हो गया। अच्छा कईयों को पता होगा कांस्टेंट जब भी बाहर आता है तो डिग्री लेकर के आता है उसके ऑर्डर की, तो 3 ए के ऑर्डर 3 है, तो ये 3 का क्यूब 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए बन गया। सही बात है ना। अच्छा घर में बैठ करके आपने 2 बार बोल दिया आर डीजे, तो घर के अंदर ही बैठाएगा और स्पीकर लगाएगा 2, याद है ना, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। तो और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अब मैं n की जगह पे रख दूंगा 3, क्योंकि ऑर्डर 3 है। अच्छा मुझे ये भी समझ में आता है कि ये डिटरमिनेंट ए की पावर 4 बन गया, तो इट इज डिटरमिनेंट ए टू द पावर 4 अपॉन में कितना 27 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्यूब बन जाएगा। अब मुझे सिर्फ डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्यूब चाहिए, डिटरमिनेंट ए चाहिए, सॉरी पहले सबसे पहले है ना डिटरमिनेंट ए पे आते हैं। क्या कहते हो आप, आ जाएं डिटरमिनेंट पे। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ए निकालते हैं, तो डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू में 1-1 और कितना 2 निकाला तुमने, 9 और ये 12,
ठीक है, 3 माइनस 4 माइनस 1, 2 के हिसाब से देखा जाए -1 -3 माइनस का 4, कितना बन गया भाई? 12 प्लस 1 माइनस 8, 5 आ रहा है क्या? देख लो आप कितना आ रहा है। 13, हाँ 13 13 13 में से 4 सही है। अगले वाले का कितना? 3 माइनस 4 माइनस 1 सही है। फिर अगले वाले का कितना? -1 -3 -4। क्या कर दिया आज मैंने? क्या खा है? क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम? एक सेकंड दोबारा देख लेते हैं। 1 -1 और प्लस का 2, परफेक्ट। कितना? 9 9 और 4 13। ओके, ये गड़बड़ कर दिए थे। ठीक है, इधर की तरफ कितना? तभी 6 आएगा फिर, है ना? ओके, फिलहाल वाले का कितना? 3 माइनस 1। अगले वाले का कितना? -1 -3 -4। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 13 प्लस 1 माइनस 6, दैट इज, है ना, -8 इज इक्वल टू 6, है ना? 6 आ गया। फिलहाल मेरा आंसर आ रहा है, आंसर कितना आया? आंसर आया डिटरमिनेंट ए का क्यूब बोले तो कितना? 6 का क्यूब डिवाइड बाई 27, माने 2 का क्यूब आंसर बच गया, बोले तो आंसर इज 8। सही है, ओके। चलो ये भी हो गया, है ना? ए का काम हो गया है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, है ना? ये भी बस शुरुआती लेवल पे कह सकते हैं। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप तब तक मुझे बताइएगा, क्वेश्चन है आपके पास में, मैं आपको ए के नाम पे दे रहा हूं मैट्रिक्स में 0 1 2, यहां पे दे रहा हूं -1 0 2, यहां दे रहा हूं 3 1 4, और यहां पर मैं आपको कह रहा हूं फाइंड। 4 बातें पता करनी है। एक तो डिटरमिनेंट ए बताओ, एक डिटरमिनेंट में 3a बताओ, एक डिटरमिनेंट में एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू बताना, ठीक है, और एक आपको मेरे को बताना है 4 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, और इन द लास्ट, है ना, एक और चीज भी बतानी है, 3 टाइम्स, है ना, 3 टाइम्स एडजॉइंट डिटरमिनेंट ऑफ 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। लीजिए साहब, अब ये बताइए, 4 क्वेश्चन, 4 फटाफट से, 5 क्वेश्चन है, बताइए जल्दी। रुको रुको रुको, तुम बताना नहीं, ऐसे नहीं, मतलब पहले बना लो सारे, फिर एक साथ पूछ लूंगा, ऐसा तो नहीं तो बहुत हेफाजत होगा। 4 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए, एक सेकंड बेटा, मैं कहीं और काम पे लग गया हूं, मैं आपको काम दिए इसलिए ताकि मैं अपना एक आपके लिए क्वेश्चंस ढूंढ लूं। अगर मैं इधर ही रह जाऊंगा ना तो मेरा आपके क्वेश्चन ही सर्च नहीं कर पाऊंगा। बन गए आपके सारे? वो मैं कहीं पहुंचा ही नहीं जबकि। हाँ भाई, बन गया। ये इधर वाले का कैसे रुक गया? इधर वाले तो आंसर आ जाते थे अब तक, कहां फंस गए हमारे भाई लोग? इनका मामला अटक गया। स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ओके ओके, आने दो, ओके। सर अगर गलती से छोटी डिफेंडर गिफ्ट कर दी। हाँ, अरे यार वो वाकई 1.5 करोड़ की है क्या भाई साहब? 1.5 करोड़? हाँ बताओ, 1.5 करोड़ की गाड़ी है, आप सोचो, पता है होता क्या है? 1.5 करोड़ की गाड़ी एक्चुअली में क्या होता है ना, पंगा मैं आपको बताता हूँ, पंगा क्या होता है। जैसे ना आदमी, मैं तो खैर उनके लिए नहीं कह रहा, ऐसे ही मतलब हम जैसे अपन जैसे लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है।
मैंने बड़े जोश जोश में हिम्मत करके एक्सयूवी बुक कराई, एक्सयूवी आ गई। आने के बाद मुझे पता चला कि जब मैंने ली थी तब वो शायद 27-28 की थी। ठीक है, तो आप यकीन नहीं करेंगे, उसका ऐसा नहीं है, वो जो गाड़ी है सो है, उसका खर्चा जो देना था दे दिया, लेकिन हर साल का मुझे 79,000 इंश्योरेंस देना पड़ता है। 79,000 का इंश्योरेंस देना पड़ता है। इतना ज्यादा जी घबराता है सोच सोच करके कि मतलब आप सोचो, आप अगर भाई उससे 10 साल बाद भी रख रहे हो ना, तो मतलब आप 70-75 अलग से दे रहे हो। तो सोचो, अब सोचो 27 लाख की गाड़ी का अगर 70-75 हजार है, तो 1.5 करोड़ की गाड़ी का इंश्योरेंस सोचो। अच्छा, आंसर आ गया क्या आपका? मैं तो बाकी हो गया उस पर चल रहा हूं। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू बताओ। चलो एक मिनट, रुको 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 रुको। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू, मैं रुक जाओ, मैं पता है क्यों आखिरकार मात खाता हूं, मेरे आपको बाद में बताऊंगा। 4 प्लस 6 प्लस माइनस का 2 माइनस, ठीक है, 0 प्लस 0 फिर -4। सही है, तो कितना हो गया? 10, 10 और 4 14, 14 में से 2 गया 12, 12 आंसर है क्या? चलो बॉस, 12 आ गया, 12 है ना, डिटरमिनेंट है तो 12 आ गया। इसमें से 3 बार जाएगा तो 3 का क्यूब मैंने 27 हो जाएगा, 27 इंटू 12। क्या कहते हो आप? सही आ रहा है? ये 8 आएगा। एक मिनट मिला लेते हैं, दोबारा मिला लेते हैं, एक सेकंड, दोबारा मिला लेते हैं, दोबारा मिला देते हैं, है ना। ये माइनस ओके। अरे कोई दिन सच में तेज होता है, बताए, दिमाग की गड़बड़ नहीं है ये, दिमाग की गड़बड़ नहीं है ये, दिन ही तेज हो जाता है कभी कभार। एक बार दोबारा से, अब आप मेरे को प्लीज मत बताना ना एक्चुअली में क्या हो गया। 0 प्लस, तो कोई मैं ऐसे डरता भी नहीं, खैर, माइनस का 2, ठीक है, और यहां कितना 6 माइनस, ठीक है, इधर से देखा जाए तो 0, और इधर से देखा जाए तो 0, इधर से देखा जाए तो -4, ठीक है, 4 और 4 8 आ गया, लो बॉस, ठीक है। अब आप अपना मिला लेना, मेरा मिला लेना, मेरा भी 8 ही आ गया, है ना, 27 इंटू 8। डिटरमिनेंट ए की पावर में इसके अंदर आ जाएगा कितना, ये घर में बैठा के गया ना, तो घर के बाहर एक n-1 पावर का स्पीकर लगाएगा, 3-1 माने 864। सही है, 4 बार आ गया तो 4 का क्यूब, इसका वाले का 64, तो मतलब 4 की पावर 6, 4 की पावर 6 हो गया बॉस। सही है, हाँ, वो जो भी आप 4096 है ना, एग्जैक्टली सही बोल रहे हो आप। यहां से आ जाएगा कितना, 27। एडजॉइंट ऑफ एक घर में बैठा है ना, तो 2 बार एडजॉइंट बोला तो डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर करवाएगा, इसलिए 2-1 3-1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कितना, 27 इंटू 8 की पावर 4। परफेक्ट आंसर, ठीक है। नोमान ने तो और बढ़िया तरीके से आंसर दिया भाई। इसको तो डालें भाई। हाँ, क्या? कहाँ जा सकता हूं मैं, ये एक सेकेंड, ठीक है, चलें चलें चलें, चलो 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 चलो। अच्छा, ये कुछ इसको लेके कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? 64 बराबर है ना? ठीक है, चिल्लर है, ये तो चिल्लर क्वेश्चन है, चिल्लर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ना, अपना काम है बड़े क्वेश्चंस पे रोना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर सोचते हैं। के अपने आप में पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है बेटा। आगे बोल रहा है कुछ ए करके है जो कि मैट्रिक्स बना रहा है, और वो कह रहा है, यहां पे लिखा हुआ है 2k-1, यहां पे लिखा है 2√k, और यहां पे लिख रखा है 2√k, ठीक है, यहां पे दे रखा है 2√k, यहां पे दे रखा है 1, यहां पे दे रखा है -2k, यहां पे दे रखा है -2√k, ठीक है, फटाफट लिखना 2k, यहां पे लिखा हुआ -1, ये आपका ए है, बी के नाम पे चलिएगा अगले पे, और यहां लिखा है 0, और यहां दे रखा है 2k-1, यहां पे दे रखा है √k, यहां पे दे रखा है 1-2k, ठीक है, यहां पे दे रखा है बेटा जी 0, और यहां दे रखा है 2√k, है ना, यहां पे दे रखा है माइनस का √k, ठीक है, और यहां दे रखा माइनस का 2√k, और यहां फिर से 0 दिया जा रहा है। बेस्ट है, बहुत सुंदर। क्वेश्चन वाला कहता है कि अगर डैट, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए
ठीक है, प्लस डेट एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 हो जाए, ठीक है, देन आप हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के बताएं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के बताएं, है ना भाई। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम प्यार से भरा हुआ। हाँ भाई चलो लग जाइए आप, क्या कहते हो आप? क्या 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 10 की पावर 6 है, सॉरी 10 की पावर 6 है। तो के की वैल्यू बताइए क्या होगा, ठीक है। नहीं विवेक ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में दिया जा रहा है डेट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, उसके लिए लेकिन अपने को डिटरमिनेंट ऑफ ए की जरूरत पड़ेगी बहुत तगड़ी वाली, है ना। डिटरमिनेंट ऑफ ए की जरूरत पड़ेगी। किसी की वैल्यू निकली डिटरमिनेंट ऑफ ए की? शिवांश वाजपेयी, डिटरमिनेंट ऑफ बी 0 हो जाएगा क्या? श्योर है आप? और ऐसा होने का कोई कारण है क्या आपके पास में? तो सिमेट्रिक का 0 होता है क्या? अरे वेरी गुड, ये बात बोल करके वापस खेल बात आ जाते हो तुम लोग खेल में वापस, है ना। तो ये अपने आपने बोला कि ये ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक है, और ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक के कारण से इसका आंसर तो सर जी 0 हो गया। ए तो फटाफट हो गया, डिटरमिनेंट ए पे आ जाते हैं फटाफट, ठीक है। बहुत बढ़िया जा रहे हो, बहुत बढ़िया खेले, ठीक है। अपने वाले तरीके से ट्राई मारूं मैं। -2k + 1 पहला, प्लस (8k² प्लस 8k², शानदार, माइनस का 4k, (4k²) 2k - 1 माइनस का 8k³ प्लस का 4k², माइनस का 8k³ प्लस का 4k², सही है। और इधर से आ गया माइनस का 4k, बहुत बढ़िया। हाँ भाई अब मिला लेते हैं। लास्ट में मेरे पास में तो बहुत ही गंदा सा कुछ आ रहा है, 8k³ आ रहा है, ठीक है। ये हो गया 16, और 16 में से 4 गया 12k², एक तो ये और आ गया, है ना। एक मिनट, 16 - 4 12k², ठीक है। ये माइनस का 2k, ये हो गया 4k और 4k मिलके माइनस का 8k प्लस का 8k प्लस के 8k में से गया तो 6k, बिंदास, है ना। +1, क्या आपका भी ये आ रहा है डिटरमिनेंट है? कितना आ रहा है आपका डिटरमिनेंट है? ये आ रहा है क्या? एक मिनट, ये क्यूब तो नहीं है कहीं इसका? एक मिनट इसका चेक करो जरा, 2k + 1 का होल क्यूब, मतलब क्योंकि मेरे को 8k³ दिख गया, 1 का क्यूब दिख गया है। कैसे याद भी है आपको कैसे चेक करते हैं? एक तो ये तो कंफर्म है, चलो इसको तो चेक नहीं करना। प्लस में 3 मल्टीप्लाइड बाई पहली पार्टी का स्क्वायर माने 4k², ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1, फिर अगली बार में 3 पहली पार्टी साइलेंट इनटू में 1, और प्लस में 1 का क्यूब, यही है क्या? यही तो है, 12 हो गया ना, परफेक्ट, ओके दैट्स गुड, ठीक है। तो फिलहाल अभी मेरे को समझ में आ गया कि ये भैया बन गए हैं, ठीक है, 2k + 1 का होल क्यूब, ओके। डिटरमिनेंट ए बन गया भाई, मेरे पास डिटरमिनेंट ए आ गया, ठीक है। डिटरमिनेंट ए आने के बाद में अब क्या क्या मांगा है भाई अगले ने? अब फर्स्ट डिमांड पूरी कर दी मैंने, सेकंड डिमांड पूरी कर दी, अब अगला ने तीसरे पे आते हैं। क्वेश्चन में उसने पूछा था मुझसे डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए प्लस में डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी, घर में बैठा करके बोल रहा है आर डीजे आ, तो घर के बाहर एक n-1 पावर का स्पीकर लगा के जाएगा, माने डिटरमिनेंट ए की पावर 2 और डिटरमिनेंट बी की पावर 2, ये मांग रहा है भाई क्वेश्चन वाला। तो ये बन गया मेरे दोस्तों 2k + 1 का होल पावर 6 + 0, यही बना।
सरकार की नजर में ये 10 टू द पावर 6 गिवन है ना भाई, ये 10 टू द पावर 6 गिवन है। अगर ये 10 टू द पावर 6 गिवन है तो ये हटाने पर 2k + 1 बराबर में है, मुझे दिख रहा है 10। इसका मतलब k की वैल्यू मुझे दिख रही है 9/2, है ना। और अगले ने पूछा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k, माने ग्रेटेस्ट इंटीजर में 4.5, आंसर इज 4। सही है, क्या उत्तर दिया है भाई ने, 4। वाह, बधाई हो साहब। ये एडवांस का क्वेश्चन एक और नक्की करो, एक और क्वेश्चन फिनिश करो एडवांस का। अब इस जगह पर है ना, पता है मैं क्या ट्रिक खेल रहा हूं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो बहुत ही काम की ट्रिक है। हालांकि नहीं, वो ट्रिक है ना मैं आपको बताऊंगा नहीं, वो मैं यूट्यूब पे डालूंगा, वो ट्रिक मैं यूट्यूब पे डालूंगा। आप में से कई बच्चे जानते हैं, और उस ट्रिक का नाम है प्रिंसिपल डायगोनल प्लस सितारा। प्रिंसिपल डायगोनल प्लस सितारा, ठीक है, ये ट्रिक है उसका नाम। और ये इसीलिए क्यों, क्योंकि पता है मैं ये जितना भी अभी वैसे ना, अगर नॉर्मली अगर आप इसको मेरे से करवाते ना, तो मैं आपके सामने यही क्वेश्चन करते टाइम पे, जैसे ये क्वेश्चन है, अगर मेरे को नॉर्मल वेज में करना होता तो मैं इस पे सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट लगाता। आप में से जिनको पता है वो जानते हैं कि पहले मैं घटा करके इसे छोटा करता, फिर मैं इसे खोलता, तब भी मेरे पास आंसर आ सकता था, ठीक है। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन करता तो मेरे से आंसर आता, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन सही बैठना, सही टाइम पे बैठ जाए, वो भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, वो प्रैक्टिस से बैठ जाता है। खैर फिलहाल ठीक है, तो एक तरीका तो ये, लेकिन मैंने तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करा, मैं तो अपने गेम में खेलता चला गया। वो गेम क्या था ना, वो ये वाला गेम था, ठीक है। हम किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की दो बेसिक ट्रिक्स जानते हैं, एक तो है सारस मेथड, और दूसरा वाला प्रिंसिपल डायगोनल प्लस सितारा, जिसे मैंने नाम दे रखा है बगुला मेथड, है ना। तो अभी थोड़ी देर में है ना मैं इसको डाल दूंगा, देखते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, नहीं तो अपन अपना क्या, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। ये तो हो गया हमारा, बहुत ही आपने गजब वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक मिनट बेटा, क्या 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 क्या, अभी देखते हैं, बहुत ही स्मार्ट है। अच्छा, क्वेश्चन में दे रखा था ए, ठीक है, यहां दे रखा है अल्फा बीटा गामा, ठीक है, और यहां दे रखा है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा का स्क्वायर, और यहां दे रखा है बीटा प्लस गामा, और यहां दे रखा है गामा प्लस अल्फा, यहां दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ओके, वेयर अल्फा बीटा गामा आर डिस्टिंक्ट नंबर्स, ठीक है, डिस्टिंक्ट नंबर्स। आगे बढ़ दो फटाफट से। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ, ठीक है, कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट 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 ए, ठीक है बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ दिस अपॉन, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ये 4 बार है, 1 2 3 4, ठीक है। अपॉन में ऐसा पूछो वाले थे ना, अल्फा -1 प्लस में बीटा -1, बीटा -1 प्लस में गामा -1। थोड़ा छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ भाई, आइए फटाफट से, ठीक है, आइए सब, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, फटाफट बताओ अब ये वाला क्वेश्चन करो। हो जाएगा आपके हिसाब से, कर दो।
मैं थोड़ा जान करके रिप्लाई नहीं दे रहा बेटा आपको, मैं वरना देता जरूर थोड़ी देर के लिए, मैं इसलिए थोड़ा साइलेंट उसमें हूँ। एक बार आपका हो जाए ना, फिर उसके बाद में मैं चलता हूँ। सर ये बी जीरो कैसे हुआ? हाँ भाई, बना। आज आप पढ़ते लग रहे हो बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया कर रहे हो। कीप इट अप। कितना आंसर आया? कंफर्म? किसका आंसर जीरो आया, ऊपर वाले का? ये इसका एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि डिटरमिनेंट ए जीरो आया। जब सीरीज में बहुत सारे एडजॉइंट होने को होते हैं तो इसे सॉल्व करने की कोई ट्रिक होती होगी। हाँ, ये तो 4 बार हैं, तो ये तो कोई भी मतलब देख के बता देगा। अभी तक का जिसने लेक्चर देखा है वो देखते बता देगा कि ये तो डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 का होल क्यूब है। इसको तो कोई भी देख के बता देगा। 4 अगर एडजॉइंट हो तो डिटरमिनेंट ए की पावर इतना। ठीक है, 4 होगा, पक्की बात है 4 होगा। आपने याद करने का कोई रास्ता बनाया? मैंने तो ऐसे बनाया था कि एडजॉइंट ऑफ ए, अगर एक बार आपने घर में बैठ के बोल दिया आर डीजे आ, तो घर के बाहर आपके n-1 पावर का स्पीकर लगा जाएगा। माने एक हो तो एक n-1, दो हो तो दो, तीन हो तो तीन, चार हो तो चार। इसलिए आपकी बात पे मैं एग्री कर जाऊंगा। तो ये अपने आप में डिटरमिनेंट ए की पावर 16 दे रहा है भाई। सही है, डिटरमिनेंट ए की पावर 16 तो दे ही रहा है, लेकिन इसमें डिटरमिनेंट ए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे देखो, मैं डिटरमिनेंट ए इसकी शक्ल देख के बता सकता हूं। आप में से जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनको तो देख के बताना चाहिए था, पता नहीं क्यों इतना टाइम ले रहे हैं वो। ठीक है, मैं तो ड्रॉपर बच्चों के लिए तो दिया था ये क्वेश्चन, बाकी किसके लिए दिया था? जो 12th वाले बच्चे उनसे थोड़ी ना होने वाला है। ठीक है, वो तो पूरी मेहनत करके बनाएंगे। जब आप डिटरमिनेंट ए लेंगे ना, तो डिटरमिनेंट ए लेते टाइम पे अल्फा बीटा गामा होगा, या सुनिए जरा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर होगा, और यहां है ना हमारे पास में एक प्रॉपर्टी होती है जो कि हम इसमें R1 को इसमें जोड़ सकते हैं। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे नीचे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बन जाएगा, यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बन जाएगा, यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बन जाएगा, और ये बाहर आ जाएगा। तो जब ये बाहर आएगा, तो बाहर आते ही बाहर डिटरमिनेंट के अंदर ही डिटरमिनेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बना देगा, और अंदर छोड़ेगा 1 1 1। तो अगर आप थोड़ी भी समझदार है तो आपको दिख जाएगा डिटरमिनेंट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, इनटू के अंदर जो समझदार है ना वो देखते जाना। ठीक है, यहां पे आपको दिख जाएगा कितना, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। क्या कहते हो, यही दिखेगा। ये डिटरमिनेंट ए की वैल्यू होगी। अब रही बात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और ये, इनके बीच में कोई डिफरेंस कैसे लाओगे? इनकी वैल्यू कहां से लाओगे? डिटरमिनेंट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, किसी के पास में है कोई वैल्यू? क्या 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 क्या? अच्छा ये, अरे ठीक है, अब आप तो ये बताओ, इसके बाद में आपने क्या किया? मेरा तो डिटरमिनेंट ये आ गया, अब आपने क्या किया बताओ? डिटरमिनेंट खोलने पे जीरो हो जाएगा।
हम्म ओके, समझा मैं। ठीक है, इसको मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं, इस वाले क्वेश्चन को जान करके यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। ठीक है, विल डिस्कस इट लेटर ऑन। ठीक है, किसी और जगह पे, सही जगह पे डिस्कस करूंगा। अभी पहले फिलहाल आगे चल रहा हूं थोड़ा। ठीक है, आपका आंसर जीरो तो अभी रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि वैसे भी पता नहीं आप किस उसमें खेल रहे हैं। वो तो नहीं, जीरो तो नहीं होगा, ये तो बता देता हूं आपको, जीरो नहीं होने वाला है ना। और सही क्या होगा वो, उसके लिए थोड़ा वेट कीजिएगा। ठीक है, सही जगह पे मैं आपको चीजों को उठाता हूं। ठीक है, तब तक मैं आगे चल रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स है ना। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है जो जाने से पहले मैं बताना चाह रहा हूं, फटाफट से उसको भी खत्म कर देते हैं। इनवर्स मैट्रिक्स, उम्मीद है आप में से कई बच्चों को वैसे तो पता है इनवर्स कैसे निकालते हैं, लेकिन फिर भी वापस से बता देता हूं। एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि लेट्स से कोई दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, जब भी आप उनका प्रोडक्ट करते हैं, चाहे आप प्री प्रोडक्ट करें चाहे पोस्ट प्रोडक्ट करें, और आपको पता चलता है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो हमेशा एक आई बनाता है, मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करता है, तो हम कहते हैं उस केस में वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे की इनवर्स मैट्रिक्स होती है। तो बेस कंपोनेंट है वो ये है। तो इफ फॉर मैट्रिक्स ए, if for matrix A there exists another matrix B, another matrix B, ठीक है ना, such that ठीक है, another matrix B such that A product B is equal to I is equal to B product A, then B is called inverse matrix of A, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। पहली लाइन बहुत ही काम की, सबसे बेसिक चीज यही है। अच्छा, इसमें कई बार ऐसा भी हो जाता है, हालांकि हम यूज कर लेते हैं वो बात अलग है, लेकिन हमारे को ध्यान रखना चाहिए कि ए का बी से प्री प्रोडक्ट और बाद वाला प्रोडक्ट, पोस्ट वाला प्रोडक्ट, दोनों ही केसेस में आई आना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट। अच्छा, सेकेंड, ठीक है, हेयर मैट्रिक्स बी, जो मैट्रिक्स बी है ना, इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है, ए के ऊपर ऐसे -1 लगा करके, दिस इज ए इनवर्स। ठीक है ना, ए इनवर्स। अगर ये वाली बात सत्य है तो हम आते हैं तीसरी बात पे। इसका मतलब ये कि कल को अगर हमने ए इनवर्स का ए करा या फिर ए में ए इनवर्स का पोस्ट प्रोडक्ट करा, दोनों ही केसेस में आई आएगा ही आएगा। राइट है, तो फर्स्ट थिंग ये वाली हो गई। अच्छा, अगर ये वाली बात सत्य हो गई तो हम आते हैं अगली वाली बात पे। हम में से कई बच्चों ने ये सुना था कि आज ही हमने ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए करा था, डिटरमिनेंट ए आई आ गया था हमारे हाथ में। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस पूरे में हमने ए से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा प्री वाला। अगर मैंने ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करता हूं तो इट इज ए इनवर्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे दिखने में आएगा। इधर भी ए इनवर्स, ठीक है, आप इनवर्स में तो क्या है ना, ए तो डिटरमिनेंट ए तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ए इनवर्स आई ऐसे बन जाएगा। अच्छा, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि ये दोनों मिलकर के मेरे को दे देंगे आई। तो फिलहाल अगर इसकी कहानी को मैं सत्य समझ रहा हूं तो ये मेरे पास में लिखा हुआ है आई इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, यहां तक तो कोई इशू नहीं। ये दोनों, ये तो खैर वैसे भी कांस्टेंट है, तो राइट नाउ इट इज समथिंग ए इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर मुझे ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स को यहीं छोड़ता हूं, इसको, क्योंकि तो नंबर है, नंबर को नीचे भेज सकता हूं, तो आई कैन कॉल 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और ये वही चीज है जो कि मैं पिछले 2 दिन से आपको बता रहा था कि हम जब भी ए इनवर्स निकालेंगे तो वी विल यूज दिस फार्मूला। तो आपको ये सब प्रूफिंग वगैरह समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए यही फार्मूले का यूज करना है, और इसकी जो सफिशियंट कंडीशन है, ठीक है ना, दैट इज व्हाट, डिटरमिनेंट ए भैया को 0 नहीं होना है। अगर डिटरमिनेंट ए 0 हो जाएगा तो फिर तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है ना, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स, ए इनवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए इसका 0 होना रुकवाना पड़ता है ना, ये तो बहुत सिंपल। अच्छा, अब आते हैं कुछ छोटी छोटी चीजों पर जो ध्यान रखनी है। ठीक है ना, ए इनवर्स को लेकर के, जैसे इसमें जो सबसे बेसिक बात है कि किसी भी मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होता है। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी के लिहाज से यह भी बोला जाता है, अगर किसी ने पूछा कि प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स क्या है, इनवर्स की प्रॉपर्टीज क्या है, तो पहली प्रॉपर्टी यही है कि इनवर्स ऑफ
every matrix is unique. Inverse of every invertible matrix is unique. यूनिक का मतलब आप समझ गए होंगे कि ऐसा नहीं हो सकता किसी ए के दो इनवर्स हो जाएं. ठीक है, मान लेते हैं कि ये वाली बात सत्य है कि किसी ए के दो इनवर्स हो गए. अगर किसी ए के दो इनवर्स हो गए तो हम कह सकते हैं उस केस में लेट से ए इंटू बी करने पे आई आ रहा है. राइट है. अच्छा, सिमिलरली ए इंटू सी करने पर भी आई आ रहा है. ऐसा कह सकते हैं ना फिर तो. अच्छा, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर बी इंटू ए भी हो रहा होगा और ये सी इंटू ए भी हो रहा होगा, है ना. अच्छा, कैसे आखिरकार मैं प्रूव करूं कि अगर मेरे को ये पक्का करना है कि कोई सी नाम की चीज नहीं है, कैसे आखिरकार पता करेंगे कि सी नाम की वाकई में कोई चीज नहीं है. एक मिनट, उधर वाले रुक गए. हाँ बताइए, कैसे पक्का करोगे कि सी नाम की कोई भी चीज नहीं है. हाँ, तो ये कैसे कंफर्म करके दोगे कि ठीक है किसी भी हालत में सी नाम की कोई भी चीज नहीं है. ए को क्या होना पड़ेगा. अच्छा, सी इनवर्स कर दोगे. क्या करना पड़ेगा बी का. देखो, एक छोटा सा काम करते हैं फिर. मैं तो ये अज्यूम कर लेता हूं कि वाकई में ऐसा कुछ है. मान लेते हैं ऐसा अज्यूम कर लेते हैं. अब जो हमारी पहली लाइन है इसी को दोबारा लिखता हूं. ठीक है, मुझे यहां से समझ में आ रहा है ए बी बराबर में आई है ना. मैं एक काम करता हूं, दोनों तरफ से मैं सी से प्री मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना. इतनी तो मुझे आजादी है. और प्री मल्टीप्लाई करता हूं, शटर उधर सरका देता हूं. अगर मैं शटर उधर सरका देता हूं तो सी ए बी हो जाएगा, बराबर में सी आई का सी बन जाएगा. हाँ या ना. लेकिन सी ए तो खुद किसके बराबर है, आई के बराबर है. अगर सी ए खुद आई के बराबर है तो आई बी बराबर में सी हो गया. और आई बी बराबर सी होने का मतलब बी बराबर सी हो गया. माने बी खुद वो कौन है, सी के सिवा कोई है ही नहीं. इसका मतलब यह कि कोई दो दुनिया के अंदर ऐसे बी और सी संभव ही नहीं है. अगर हैं तो इसका मतलब वो दोनों सेम है. हो गया प्रूफ. यूनिकनेस प्रूफ हो गई इसकी. ये कहानी पकड़ में है आपको. इंटरेस्टिंग कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी, बड़ी गजब वाली. अब देखो ये जो चीज है ना, मैं जो छोटे छोटे इसमें फंदे उलझाता हूं ना, ये आपको क्लिक करने चाहिए. ये आपको है ना थोड़ा थोड़ा क्लिक करना चाहिए. अच्छा, ये क्लिक कब करेगा, जब आप इसके थोड़े बहुत प्रूफ देखेंगे. प्रूफ को क्वेश्चन की तरह से एंटरटेन करना चाहिए. जैसे आप में से कई लोगों को पता होगा कि अगर मैंने ए बी का इनवर्स निकाला तो ये रिवर्स ऑर्डर में खुलता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. ठीक है. अच्छा, एक तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपने ए का इनवर्स निकाला तो वापस से ए मिलेगा. कुछ याद है आपको ये बात ही बताएं. अच्छा, चौथे नंबर पे अगर आपने किसी ए की पावर के का इनवर्स निकाला तो आपको ए इनवर्स की पावर के निकालना चाहिए. वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, ए इनवर्स का इनवर्स निकालने पे तो ऐसे ही. अच्छा, पॉइंट नंबर 5, अगर आपने किसी डिटरमेंट के अंदर किसी का इनवर्स निकाला तो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमेंट ऑफ ए होता है. अच्छा चलो, मान लो मेरे को अगर बाय द वे इसी को एज ए क्वेश्चन प्रूव करना हो, ए इनवर्स का पावर -1 बराबर में इतना, तो मैं कैसे प्रूव करूंगा. कुछ दिमाग के अंदर है आपके कि इसको ऐसे प्रूव कर लेते हैं सर. देखो यहां पे ना, इसमें हमको यहां से शुरुआत करनी चाहिए कि ए का ए इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन आई देता. मानते हो आप ये बात. तो फिर अपन दोनों तरफ डिटरमेंट ले लेते हैं. ए का इनवर्स बराबर में डिटरमेंट ऑफ आई हो जाएगा. तब तक आपको पता होगा डिटरमेंट ए इंटू डिटरमेंट ए का इनवर्स बराबर में 1 हो जाएगा. तो एक तरह से डिटरमेंट ऑफ ए का इनवर्स बराबर में 1 अपॉन डिटरमेंट ऑफ ए हो जाएगा. और ये वापस प्रूफ हो गया. क्या ये वाली बात पकड़ में आ गई आपको. अच्छा, मान लो अगर किसी ने क्वेश्चन में आपसे ये कह दिया होता कि डिटरमेंट ऑफ ए बराबर में 5 है, डिटरमेंट ऑफ बी बराबर में 6 है. ठीक है ना. और डिटरमेंट ऑफ सी है ना, डिटरमेंट ऑफ सी बराबर में 2 दे देता है सपोज, है ना. और फिर आपसे पूछता है कि डिटरमेंट के अंदर ए स्क्वायर बी क्यूब सी इनवर्स की वैल्यू बताओ क्या होगी. अगर उसने ये पूछ लिया तो आप में से कितने बच्चे सोच जाएंगे कि सर जी ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, इसका मतलब सामने वाले की जो डिमांड है ना, सामने वाले की जो डिमांड है वो है क्या, ए स्क्वायर बी क्यूब इंटू में सी इनवर्स. हाँ या ना.
इसका मतलब ये 3 में बदल गया। पहला बना ए स्क्वायर, दूसरा बना बी क्यूब, तीसरा बना सी इनवर्स। याद आया? अच्छा, अब आप में से किसी को ये प्रॉपर्टी पता है कि ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट निकालो या डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर निकालो, एक ही बात है। सिमिलरली डिटरमिनेंट बी का क्यूब निकालो, एक ही बात है। इसी तरह से ये सर 1/c बन गया सर। अगर ये बन गया तो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी? 5 दे रखी, तो 25 इसका गिन दो सर, और 36 इसका गिन दो। ओ ओ ओ 6 का क्यूब 216, सही है ना? और अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ सी की जगह 2 कर दो, क्या हो जाएगा? बस काम खत्म। बिल्कुल सही जवाब है हरप्रीत, है ना? बेसिक बेसिक बातें, बहुत बेसिक बेसिक बातें। ठीक है, कल इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, बाय बाय। क्या 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 उस वाले का? वो क्वेश्चन में एक छोटा सा मिस्टेक है, वो बताऊंगा क्या है ना, कल के दिन पे। ठीक है, कैन वी से एवरी पावर ऑफ ए इनवर्स इज कम्यूट टू ए? कैन वी से एवरी पावर ऑफ ए इनवर्स इज कम्यूट टू ए? नहीं नहीं, सबके लिए नहीं कह सकते, ए इनवर्स के लिए ही कहा जा सकता है, बस सिर्फ कम्यूटेबल है।